बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में हमने डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया है, रेस्ट एंड मोशन को। देन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बाद जो है वो डिफरेंट टर्म्स जो एसोसिएट कर रही थी विद मोशन, उनको हमने डिस्कस किया है डिटेल में। तो आज हम देखेंगे कि मोशन को किस तरह से हम ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं मोशन को ग्राफिकली। ग्राफ क्या है बेसिकली, हम इस चीज़ को देखेंगे सबसे पहले। देन हम बताएंगे कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम उन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए पिक्टोरियली या एक पिक्चर के थ्रू जो है वो बता देते हैं कि इस तरह से हमारे पास ये डाटा जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान आएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हमारे पास आ जाएगा, ग्राफ की डेफिनेशन है फर्स्ट वन पे, ठीक है। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़, ठीक है। हमारे पास वेरियस क्वांटिटीज़ हैं, उनके दरमियान जैसे हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा है, काफ़ी हमारे पास जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे मैस, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो ये जो फ़िज़िकल डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या डिफरेंट जो है वो क्वांटिटीज़ को जब हम प्रेजेंट करते हैं, एक रिलेशन उनका आपस में बनाते हैं, ठीक है, और उसको एक पिक्चर के थ्रू जब हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ, ठीक है। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच द ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स, यानी हम जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, अपनी पिक्चर बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टाइम और डिस्टेंस के दरमियान बनाना चाह रहे हैं तो हम इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइम भी एक वेरिएबल है और डिस्टेंस भी एक वेरिएबल है। तो अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि ग्राफ को बनाते कैसे हैं, ठीक है। हम कौन सी जो है वो कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पे लेंगे, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो हमारा कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पे आएगा और कौन सा वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, और डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कौन से आएंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ग्राफ देखें, ठीक है। यहाँ पे इस ग्राफ में हमारे पास जो है वो आ रही है, जैसे मैं आप लोगों को एक बताती हूँ कि एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये मेरे पास है एक वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है मेरे पास और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से हमारी सारी वैल्यूज़ शुरू होंगी। तो अब हमने क्या करना है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और जो इस पे डिपेंड कर रहा होगा वो किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे कौन सा आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंड जो कर रहा होगा वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। अब हमने देखना क्या है कि हम हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम उन वेरिएबल्स को पिक्टोरियली ड्रा करें। तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो है वो सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि हमारा कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। तो अगर हम ये देखते हैं कि हम ये ग्राफ अगर बनाते हैं टाइम और ये है टाइम और डिस्टेंस के दरमियान, ठीक है। डिस्टेंस हमने मीटर्स में लिया हुआ है, टाइम को हमने सेकंड्स में लिया हुआ है। इन दोनों के दरमियान जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है तो हमें कैसे पता चला कि हमारा वेरिएबल जो है वो कौन सा एक्स एक्सिस पे आएगा, कौन सा वाई एक्सिस पे आएगा, मतलब कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका स्टूडेंट्स हमें इस तरह से पता चलेगा, आप खुद ही देख सकते हैं, इसको आप खुद ही डिसाइड करेंगे। देखिए टाइम जो है वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, यानी अगर हम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे होंगे तो क्या टाइम रुक जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम जो है वो अपने जो है वो स्पीड से चलता रहेगा, ठीक है, अगरचे हम डिस्टेंस कवर करें या ना करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि इतना टाइम गुजरने के बाद इतना डिस्टेंस कवर होगा,
ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारा जो टाइम है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिस्टेंस है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे लिया। तो इन दोनों के दरमियान हमने जो है वो एक ग्राफ ड्रा करना है। तो हम इसकी पहले डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो होगा उसको कहाँ पे, ये इसकी रीडिंग है उसको ज़रा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। इसके डिफरेंट कंडीशंस हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट पे रखना है, देन हमने कहना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, और थर्ड वन कंडीशन हम ये रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा। तो उसमें हमने देखना है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसकी हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें आइडिया होगा कि हमारी स्पीड क्या थी। ठीक है। तो पहले हम इसकी कर लेते हैं रीडिंग ऊपर वाले पोर्शन की, ताकि आपको कंफर्म हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो कहाँ पे लेने हैं। ठीक है। The quantities between which a graph is plotted are called variables. One of the quantities is called the independent quantity and the other the value of which varies with the independent quantity. यानी एक तो हो गई इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, और दूसरी कौन सी हो गई डिपेंडेंट। ठीक है। द वैल्यू ऑफ विच दूसरी कौन सी हो गई, द वैल्यू ऑफ जिसकी वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी, और उसे हम किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। ठीक है। उसे हम लेंगे वाई एक्सिस पे, और जो इंडिपेंडेंट होगी उसको हम हमेशा लेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है जी। तो देखें हमारे पास जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान अपना ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से हम उसको प्लॉट करेंगे और उसमें हम डिफरेंट कंडीशंस लेके करते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। और इसके अलावा ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ग्राफ जो है वो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉमन एग्ज़ाम्पल है कि जब क्रिकेट मैच हम लोग देख रहे होते हैं तो हमें एक ग्राफ भी बना हुआ नज़र आता है साइड पे, जिसमें हर जो है वो ओवर के स्कोर्स बताए जाते हैं। ठीक है। यानी पहले ओवर में इतने स्कोर्स थे, सेकेंड ओवर में इतने स्कोर्स थे, थर्ड में, तो इसी तरह से जो है वो पूरे मैच के स्कोर जो है उसको एक ग्राफ की मदद से बता दिया जाता है, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कब फॉल और कब राइज़ आया है इसमें। यानी अगर पहले वाले ओवर में बहुत ज़्यादा स्कोर था तो उसकी पीक जो है वो हाई होगी, देन उसके बाद अगर सेकंड में कम आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग वो कम ज़्यादा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता है। तो इससे हमें फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि किस तरह से इसमें राइज़ और फॉल आ रहे हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। It is useful to present motion of object using graphs. The term distance and displacement कह रहा है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मोशन में है, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में है उसकी मोशन, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम जो है वो सेम ट्रीट कर सकते हैं, यानी इंटरचेंजेबली होंगे। यानी हम डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है, उनकी जो है वो क्या कह सकते हैं हम उसकी, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन उस सूरत में जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो ये दोनों जो है वो इंटरचेंजेबली हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में है तो हम उस सूरत में स्पीड और वेलोसिटी को भी इंटरचेंजेबली यानी कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और आल्सो इंटरचेंजेबली, जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हैं उसी तरह से हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी भी इंटरचेंजेबल है। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ द टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस वाइल वर्टिकल एक्सिस शोज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास, इसमें डिस्टेंस वाई एक्सिस पे और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे हमने लिया है। ठीक है। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। देखिए तो अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई करनी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, लेकिन उस सूरत में क्या होगा, टाइम तो जो है वो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, वो तो नहीं रुकेगा। ठीक है। तो इसमें सूरत में क्या होगा, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ ज़ीरो। ठीक है। टाइम गुजरने के साथ साथ हमने हमारे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, तो उस सूरत में उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। दैट इज़
द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। दस अ हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, जब हॉरिजेंटल लाइन आएगी इस ग्राफ की, वो इस हॉरिजेंटल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये लाइन जो हमें इस ग्राफ से मिल रही है और ये जो एक्स एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन डिस्टेंस शोज़ दैट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। तो इससे हमें क्या आइडिया हुआ, इस जो है वो स्ट्रेट लाइन से, इस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन से हमें ये आइडिया हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी स्पीड क्या थी, ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि उसने डिस्टेंस ही कवर नहीं किया। तो डिस्टेंस कवर नहीं किया तो इसका मतलब है उसकी स्पीड ज़ीरो है। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो उस सूरत में हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा, ठीक है, इस तरह से हमारे पास आएगा। इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है वो आ जाएगी डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। ये भी ग्राफ हमारे पास टाइम और डिस्टेंस के दरमियान है, जस्ट हमने कंडीशन यहाँ पे चेंज की है। पहले हमारी कंडीशन ये थी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट था, अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, अब कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब देखते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट। कहता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि अगर पहले 5 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में और उससे नेक्स्ट यानी हर 5 मिनट के बाद उसने 10 मिनट जो है वो मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कोई बॉडी कवर करती है तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, वो कांस्टेंट, उसकी जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का या कांस्टेंट स्पीड का हमारे पास ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर, ये इस फिगर में यही वाला जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन, ये जो हमारे पास आ रही है, ठीक है। इट्स स्लोप, अब हमने क्या करना है, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है और वो स्लोप हमें क्या देगी, इसकी स्पीड देगी, ठीक है। वो स्लोप जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उससे हमें आइडिया होगा कि इस ऑब्जेक्ट की इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करते हुए क्या स्पीड रही, ठीक है। स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप क्या होती है, हम टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टेंजेंट जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ठीक है, साइन कॉस वगैरह। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला भी बताती हूँ, ठीक है, जहन में रखने के लिए, ताकि आपको बाद में याद रहे कि किस तरह से जो है वो इनको हमने याद रखना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास है साइन थीटा, साइन है ना, तो इसको हम कहते हैं सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल हैव। इसका क्या मतलब हुआ, सम पीपल हैव का, यानी साइन थीटा है ना, साइन थीटा को याद रखने के लिए एक सिंपल मैं आपको बात बता रही हूँ, सम पीपल हैव, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, सम पीपल हैव। इसका क्या मतलब है, हमें पता चल जाएगा कि जो साइन थीटा है उसमें हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखिए इसके बाद जो है वो मैं आपको पहले हाइपोटेन्यूज और उसका बता दूं। हाइपोटेन्यूज बेटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, ये इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, एक जो है वो ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसमें ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर और ये क्या है इसकी बेस, ठीक है, ये चीज़ है। और जो इसके बाद है हमारे पास आ जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, इसको सिंपल याद रखने का एक तरीका है कर्ली ब्राउन हेयर। उसके बाद है टेंजेंट थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसमें हम किस तरह से देखेंगे, देखिए सम पीपल हैव, इससे हमें ये आइडिया हो गया कि साइन थीटा में हमने क्या लेना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगा साइन थीटा। इसी तरह से कोसेकेंट थीटा की हमारे पास आ जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर। तो ब्राउन हेयर से हमें आइडिया हो जाएगा कि कॉस के लिए हमने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास इसकी वैल्यू इस तरह से आ रही है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू ऊपर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नीचे। इसी तरह से हमने जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम
टेंजेंट जिसे हम कह रहे हैं स्लोप। तो स्लोप बेटा क्या होती है, बेसिकली हम उसमें टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टेंजेंट, तो टेंजेंट की क्या है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो प्रॉपर मतलब ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वो हमारे पास ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, और जो बेस की वैल्यू होगी वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी, इधर बेस की जगह पे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एक स्लोप आ जाएगी। और स्लोप जब हमारे पास आएगी तो उसे हमें क्या आइडिया होगा, हमें पता चलेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, ठीक है। हाँ तो देखें अब क्या है हमारे पास इस जो है वो ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ से हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारा, इसी से हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं कोई भी दो पॉइंट्स के दरम्यान, ठीक है, ए और बी यहाँ पे उसने लिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक भी ले सकती हूँ, इन दोनों के दरमियान भी स्लोप फाइंड आउट कर सकती हूँ, या फिर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट, यानी कोई से भी दो हम पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए हम कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं और उन दोनों के दरमियान हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप। अब फर्स्ट करें, हमने यहाँ पे लिया है पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम अपनी स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पे हमारे पास ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ई और पॉइंट एफ भी आ जाएंगे। तो हम किस तरह से इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, टेंजेंट थीटा का जो मैंने अभी बताया है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो प्रॉपर यानी ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, और बेस की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें ई एफ, ठीक है, ई एफ या ऊपर एफ है, नीचे जो भी पॉइंट का नाम आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये 20 माइनस 10 करते हो तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, 40 माइनस 20। इसी तरह से आप किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अपनी स्लोप फाइंड आउट कर लो, नो इशू। तो अब देखते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी जो है वो स्लोप की। इसमें हम ले रहे हैं 30 माइनस 10 ओवर 15 माइनस 5, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी जो है वो स्लोप कि किस तरह से इसकी जो है वो स्लोप आएगी। अब हमारे पास इसका जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा स्लोप का पोर्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जो कि किससे हमें पता चलेगी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी की, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस ई एफ जो भी हमने देखा था वाई एक्सिस पे, डिवाइडेड बाय टाइम जो कि एक्स एक्सिस पे, यानी उसकी बेस की जो वैल्यू आएगी, तो वो आ जाएगी हमारे पास 30 माइनस 10 था तो वो 20 आ गया, यहाँ पे 15 माइनस 5 था तो ये 10 आ गया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया होगा कि इतने टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो उस दौरान उसकी जो स्पीड थी वो कितनी रही, वो कितनी रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, यानी जब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, वैसे तो हमारे पास जब यूनिफॉर्म स्पीड थी तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें एक जो है वो स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रही, बल्कि हमारे पास एक कर्व टाइप है, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा जो है वो स्पीड से मूव कर रहा था। तो इस तरह से स्पीड में जो राइज फॉल यानी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ आ रहा था, उसकी वजह से हमारा जो है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि कर्व की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने उसी तरह से स्लोप फाइंड आउट करनी है, जिससे हमें आइडिया होगा कि हमारा 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो 10 सेकंड्स लगे हैं, उस दौरान हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रही है, 3 मीटर पर सेकंड। तो ये इसको भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी अगर पहले 5 सेकंड्स में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, फर्दर जो 5 सेकंड्स थे उसमें उसने 20 मीटर, यानी वहाँ पे रोड बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चला लिया। उसके बाद फिर आगे 5 सेकंड्स में उसकी स्पीड कम हो गई, इस तरह से जो है वो कम और ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करता रहा है, यानी उसकी स्पीड जो थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है। तो इन दिस केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी क्योंकि जो है वो इंक्रीज डिक्रीज आ रहे हैं। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास हमने उसी तरह से कोई पॉइंट्स जो है वो उनको सेलेक्ट कर लेना है, उनको चूज़ करना है। हमने ये जो है वो क्यू आर
और इधर से हमारे पास पॉइंट उसने ले लिया है एस, ठीक है। एस, क्यू और आर, इन पॉइंट्स के दरमियान हम जो है वो अपना देख रहे हैं, इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो उसी तरह से स्लोप क्या है, टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट पे हम इसकी जो है वो स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, आर एस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और बेस पे हमारे पास क्यू और एस इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आर एस है, तो आर और एस पे यानी 30 माइनस ज़ीरो, ठीक है, 30 माइनस ज़ीरो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। उसके बाद यहाँ पे है 15 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 10। इस तरह से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी स्पीड। यह द स्पीड इज़ हायर एट इंस्टेंट वाइल स्लोप इज़ ग्रेटर। जब स्लोप ग्रेटर होगी तो इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है। स्पीड इज़ ज़ीरो एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज़ हॉरिजेंटल। जब स्पीड स्लोप हॉरिजेंटल होगी तो इसका मतलब है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है जो उसकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राफ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी कर लेनी है एक दफ़ा अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे जो ग्राफ हैं वो किस तरह से बनते हैं। मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो वेरिएबल्स का ध्यान नहीं रखते, कौन सा वेरिएबल कहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ की मिस्टेक होती है। और दूसरी ये जो स्केल यहाँ पे लेती हैं, इस स्केल की भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्केल अपनी मर्ज़ी से लेना है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको फिजिबल लगता है, उस सूरत में आप अपना जो है वो स्केल बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।